राधे राधे। आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हम पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल में, जहां हम कुंडली विश्लेषण कैसे करते हैं वो समझ रहे हैं, अर्थात ज्योतिष सीख रहे हैं, वैदिक ज्योतिष। पहले वैदिक ज्योतिष को समझ लीजिए, क्योंकि यदि वैदिक ज्योतिष आप समझ गए, कुंडली विश्लेषण आप समझ गए, तब आपके लिए और कुछ समझना शेष नहीं रहेगा। क्योंकि ज्योतिष का सर्वोत्तम यदि अंग है तो वो होरा शास्त्र है, वैदिक ज्योतिष है। वैदिक ज्योतिष में हमने 3 स्तर बताए थे, होरा, गणित, संगीता। होरा अर्थात कुंडली विश्लेषण कैसे किया जाए उसका ज्ञान। तो अब तक आज है पाठ संख्या 36। अब तक हम आपको ग्रहों के गुण स्वरूप के बारे में विस्तार से बता चुके हैं, और हमारे जितने भी पुराने दर्शक हैं, हम उम्मीद करते हैं वो बहुत अच्छे से समझे होंगे। और जो पहली बार इस चैनल में आए हैं, पहली बार हमारे इस चैनल में ये फर्स्ट वीडियो आप देख रहे हैं, यदि आप अच्छे से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो पाठ संख्या 1 से सुनिए, उसको देखिए, धीरे धीरे क्रम वाइज पढ़िए, क्योंकि सीरियल वाइज क्रमानुसार सब कुछ हमने बताया है और तर्क पूर्वक बताया है। ऐसा नहीं कि मतलब बिना तर्क के आपको बताया गया है। जब आप सुनेंगे तब आप आनंद महसूस करेंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे राशियों के गुण स्वरूप में, राशियों की प्रकृति को समझेंगे। इससे पिछले क्लास में हमने पुरुष राशि, जिसे क्रूर राशि कहते हैं, जिसे विषम राशि भी कहते हैं, वो हमने समझाया था। और स्त्री राशि, उसी का एक नाम है सौम्य राशि और शम राशि। तो पुरुष राशि और एक बार हम बता देते हैं जो हमारे नए दर्शक हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये पुरुष राशि है, मेल, और ये फीमेल 2, 4, 6, 8, 10, 12। क्लियर हो गया। एक राशि अर्थात मेष राशि, 2 नंबर अर्थात वृषभ राशि, 3 नंबर अर्थात मिथुन राशि, 4 नंबर अर्थात कर्क राशि। ऐसे ही क्रम है, ये क्रम को मत भूलिएगा। हम बार बार आपको ये बात बताए हैं, अगर आप इन राशियों के क्रमानुसार राशियों को याद नहीं रखोगे तो आप लग्न में सपोज कोई आपको पूछ ले 7 नंबर अर्थात कौन सी राशि, आप नहीं कह पाओगे। इसलिए ये जानना परमावश्यक है, समझना परमावश्यक है। और पिछले क्लास में हम आपको बताए थे, भले ही आप पुरुष हैं, मेल हैं, लेकिन यदि आपके लग्न में इनमें से कुछ राशि है, चंद्रमा इनमें से किसी राशि में स्थित है, तो ऐसे जातक का स्वभाव स्त्रीयोचित होगा, सौम्य होगा, शांत स्वभाव के होंगे। लेकिन ये डिपेंड करेगा फिर, यदि देखो लग्न ये है, राशि ये है, लेकिन सपोज पापक ग्रह की दृष्टि है, फॉर एग्जाम्पल, ये सब आगे आप लोगों को क्लियर होगा। पूरा धैर्य रखिए, आप लोग बहुत अच्छे से ज्योतिष समझेंगे, एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बस आपको धैर्य पूर्वक पाठ को देखते रहना है। सपोज ये एक लग्न कुंडली है, और सपोज मिथुन लग्न की पत्रिका बना देते हैं। मिथुन लग्न की पत्रिका अर्थात लग्न में कितना नंबर होगा? 3 नंबर। क्यों? मेष राशि 1 नंबर, वृषभ राशि 2 नंबर, मिथुन राशि 3 नंबर। हम इसीलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि जो पुराने दर्शक हैं उनको भी क्लियर हो जाए और नए दर्शक भी समझ सके क्या कहा जा रहा है। तो सपोज मिथुन लग्न, तो ये पुरुष राशि हो गया, और चंद्रमा भी सपोज यहाँ है, तो इसे जातक का स्वभाव क्रूर होगा हम कहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर जुपिटर बैठ गया तब फिर जातक का स्वभाव कैसा होगा? निर्मल होगा, अच्छा स्वभाव होगा। जातक सौम्यता पूर्वक अपना वर्क करेगा, जातक में दयालु स्वभाव होगा, ऐसे समझना है। और सपोज ये राशि और ये लग्न आपका सौम्य राशि हो, अर्थात स्त्री राशि हो, अर्थात वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, मीन राशि, लेकिन उसके ऊपर अगर शनि, मंगल, सूर्य जैसे ग्रहों की दृष्टि आ जाए, राहु जैसे ग्रह की दृष्टि आ जाए, तो भले ही उसका लग्न राशि सौम्य है, लेकिन ऐसे जातकों में क्रूरता होगी, मन में नेगेटिविटी होगा, जिद्दी स्वभाव के होंगे, गुस्से टाइप के होंगे। हम उम्मीद करते हैं अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आज हम समझेंगे राशियों के गुण स्वरूप में आगे बढ़ेंगे। चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि। क्या कहा हमने? पहले हमने कहा चर राशि, दूसरे नंबर में हमने कहा स्थिर राशि, तीसरे नंबर में हमने कहा द्विस्वाभाविक राशि, द्विस्वभाव। देखिए अब इससे हम क्या जानेंगे,
अगर लग्न में इनमें से कुछ राशि रहेगा या फिर चंद्रमा इनमें से कुछ जो भी राशि में होगा, लग्न जो भी राशि में होगा, जातक का स्वभाव वैसा होगा। कैसा होगा अभी समझाते हैं। देखिए पहले समझ लीजिए चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि कौन कौन है। तो चर, स्थिर, द्विस्वभाव ये क्रम में आपको याद रखना है। तो 1 2 3 फिर रिपीट करेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर हो गया। अगर आप इसी क्रम में याद रखेंगे, पहले चर राशि, फिर स्थिर राशि, फिर द्विस्वभाव राशि, तो आप आराम से बता देंगे मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, ऐसे ही चलेगा क्रमानुसार। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये एक ट्रिक है याद रखने का। दूसरा ट्रिक याद रखने का ये है, 1 2 3 लिख दो, +3 कर दो, +3 +3 +3, ऐसे आ रहा है या नहीं। 3 अगर प्लस करते जाएंगे तो भी आपको चर, स्थिर, द्विस्वभाव मिल जाएगा। ये दूसरा तरीका है इसको याद करना। लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तब ऐसे आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, आप तुरंत कह देंगे। स्थिर राशि क्या है, 2 5 8 11, चर राशि 1 4 7 10 और द्विस्वभाव राशि 3 6 9 12, तुरंत आप कह देंगे। लेकिन नया नया आप सीख रहे हैं, जो भी दर्शक, जो भी साधक नया नया सीख रहे हैं, उनको ऐसे याद आप रख सकते हो, आपको सरल होगा ऐसे याद रखने में। और एक ब्यूटी यहां पर देखिए कि बुध की 2 राशि होती है, मिथुन राशि और कन्या राशि, और जुपिटर की 2 राशि होती है, धनु और मीन। और द्विस्वभाव राशि में बुध का दोनों राशि आ गया, गुरु का दोनों राशि आ गया। ये ब्यूटी है हमारे वैदिक ज्योतिष की, देख रहे हो। बाकी जितने भी ग्रह रह गए, जैसे कि देखिए मंगल का एक राशि मेष चर में आया, दूसरा वृश्चिक स्थिर में आया। शुक्र का एक राशि वृषभ स्थिर में आ गया, तुला राशि चर में आ गया। शनि का एक राशि मकर चर में आ गया, स्थिर राशि में कुंभ आ गया। और चंद्रमा को कर्क राशि जो चंद्रमा का राशि है वो चर में रखा गया, और सिंह राशि को स्थिर कहा गया। तो सभी ग्रह चर और स्त्री में डिस्ट्रीब्यूट हुए, लेकिन ये बुध और गुरु ये केवल द्विस्वाभाविक राशि में ही रहे। ये ब्यूटी, ये एक आपने यहां से नया सीखा होगा, हम आशा करते हैं। नेक्स्ट एक देखिए, हमने पहले ही बताया कि पुरुष राशि, स्त्री राशि। पुरुष राशि 1 3 5 7 9 11, स्त्री राशि 2 4 6 8 10 12। तो देखिए चर राशि में पुरुष राशि भी है, स्त्री राशि भी है। वैसे ही स्थिर राशि में, चर राशि में आपने देखा पुरुष राशि है और स्त्री राशि भी है। स्थिर राशि में स्त्री राशि है, वृश्चिक और वृषभ राशि, और पुरुष राशि भी है, सिंह और कुंभ। वैसे द्विस्वाभाविक राशि में भी देखो पुरुष राशि है और स्त्री राशि है। अर्थात ये बताना चाहते हैं हमारे ज्योतिष कि आप भले ही चर राशि के हों, स्थिर राशि के हों, द्विस्वाभाविक राशि के हों, उनमें दोनों तरह का गुण पाया जाता है। अर्थात वो क्रूर स्वभाव वाले भी हो सकते हैं और सौम्य स्वभाव वाले भी हो सकते हैं। इतना क्लियर। अब समझते हैं चर राशि यदि आपका लग्न में है और चंद्रमा यदि चर राशि में है तो क्या होगा। देखो चर अर्थात चलने वाला, इसलिए इसको हम मूवेबल कहते हैं। तो यदि आपका लग्न चर राशि में है, चंद्रमा चर राशि में है, तो इसे जातक एक जगह टिक कर काम नहीं करने वाले। इनकी सोच एक जैसी नहीं होगी, बदलने वाली होगी। पहले कुछ सोचकर काम किया, तुरंत और एक काम, फिर और एक काम। अर्थात ये एक जगह टिक कर काम नहीं कर सकते। इनका नाम हम कहेंगे चर राशि। ऐसे जातकों का स्वभाव हम कहेंगे चर राशि। सपोज ये कोई बिजनेस कर रहे हैं, दशम दशमेश कारक, ये सब आप नहीं समझ पा रहे होंगे, और जो पहले से ज्योतिष का ज्ञान रखे होंगे वो तो समझ पा रहे ही होंगे। तो सपोज आप जिस भी भाव का विचार कर लो, अगर वहां चर राशि है, उसका भावेश चर राशि में है, तो उस भाव से संबंधित रिजल्ट आप स्थिर होकर नहीं करोगे, बदलते रहोगे अपना काम, अपना कार्य बदलते रहोगे। तो ये है चर राशि का स्वभाव। लेकिन सपोज देखिए यहां पर 2 तरह की राशि है, क्रूर राशि भी है, मेष और तुला क्रूर राशि है, और कर्क और मकर सौम्य राशि है। तो सपोज आपका क्रूर राशि आ गया, चर तो है लेकिन क्रूर राशि है, तो ऐसे जातक अपना कर्म तो बदलेंगे, थिंकिंग अलग तरह का रहेगा, एक जगह टिक कर काम नहीं कर सकते, मूवेबल रहेंगे लेकिन गुस्से से। और यदि सौम्य राशि लग्न में है और फिर आप चर राशि वाले हो, तो ऐसे जातक कार्य बदलेंगे लेकिन शांति पूर्वक, सौम्यता पूर्वक बदलेंगे। आप लोग देखे होंगे कई जातक एक के बाद एक काम करते हैं, एक काम में विफल हो गए तो गुस्से से और एक काम करते हैं, और वहीं कुछ देखते हैं चलो एक काम में विफल हो गए, एक काम तो कर रहे हैं शांति पूर्वक और एक काम भी कर लेते हैं,
सौम्यता पूर्वक, गुस्सा पूर्वक नहीं। और गुस्सा किसको होगा नहीं होगा ये डिपेंड करेगा क्रूर राशि है सौम्य राशि है। क्लियर, ये हमने समझा चर राशि के बारे में। नेक्स्ट आया स्थिर राशि, जिसे हम फिक्स्ड साइन कहते हैं। स्थिर अर्थात ये एक जगह स्थिर रहकर ही काम करते हैं। सपोज इन्होंने कुछ ठान लिया हमको यही करना है, बस जिंदगी भर वही करते रहेंगे और इनको मतलब अलग कार्य करना पसंद नहीं है, एक ही काम में अपना फोकस लगाते हैं, वैसे जातकों को हम कहेंगे स्थिर राशि। अब यहां भी देखिए क्रूर राशि भी है सौम्य राशि भी है। अब ये बताएगा कि क्रूरता पूर्वक आप अपना काम कर रहे हो या शांति पूर्वक सौम्यता पूर्वक कर रहे हो। क्योंकि कुछ जातक ऐसे हैं एक काम में तो लगे हैं लेकिन गुस्सा है, गुस्से पूर्वक काम को करते हैं। और कुछ जातक ऐसे हैं एक काम में लगे हैं लेकिन सौम्यता है, शांति पूर्वक, कोई गुस्सा नहीं, टेंशन नहीं, जल्दबाजी नहीं, चिड़चिड़ापन नहीं। तो ये डिपेंड करेगा फिर आप क्रूर राशि वाले हो या सौम्य राशि वाले हो। ये हुआ स्थिर राशि। नेक्स्ट द्विस्वभाव। स्वभाव अर्थात जातक का स्वभाव द्वि अर्थात दो तरह का स्वभाव। ऐसे जातक कंफ्यूज माइंड रहते हैं, ये समझ नहीं पाते हमको करना क्या है। सपोज इन्होंने कुछ काम फिक्स किया कि हमको ये करना है और किसी ने आके उसको समझा दिया, पाठ पढ़ाया, बेटा ये नहीं कर ये कर, तो तुरंत उसका डिसीजन बदल गया, चलो ये करते हैं। फिर और किसी ने आकर पाठ पढ़ाया, ये मत कर ये कर, यहाँ पर ज्यादा मुनाफा है ज्यादा लाभ है, फिर वो उधर कर रहा है। अर्थात दुष्स्वभाव डुअल नेचर वाले होते हैं, ये कंफ्यूज रहते हैं हम ये करें या ये करें। कौन कौन से राशि वाले? मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि। और मीन राशि तो आप जानते हैं उसका चिन्ह भी मछली है, तो भटकाव रहता है ऐसे जातकों के मन में, एक डिसीजन नहीं ले पाते हैं, दो तरह का सोचते हैं। चलो ये भी करते हैं, ये सपोज ये लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और दोस्त का फोन आया, चल यार आज फिल्म देखने चलते हैं, तुरंत गए। अर्थात ये अपने डिसीजन पर अडिग नहीं रहते हैं, दूसरों के कथनानुसार चलते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं उनको हम कहेंगे द्विस्वभाव, ये अपना कोई डिसीजन नहीं रख पाते। और यहां भी देखिए क्रूर राशि भी है सौम्य राशि भी है। अगर क्रूर राशि और द्विस्वभाव राशि के आप हुए तो गुस्सा इनमें अधिक होगा, चिड़चिड़ापन इनमें अधिक होगा। और आप जानते ही हो धनु राशि का स्वभाव भी होता है मुंह फट, मुंह में डायरेक्ट आपको बोलेंगे। अग्नि तत्व का राशि है, तत्व अभी हम नहीं पढ़ाए हैं, आगे पढ़ाएंगे। एक तो अग्नि तत्व है और मुंह फट, इसको कुछ बोलोगे मुंह में जवाब दे देगा, तो क्रूरता होता है थोड़ा इनमें। लेकिन यदि कन्या और मीन राशि ये सौम्य रहेंगे लेकिन ये भी कंफ्यूज रहते हैं, ये करें या ये करें, ये करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाते हैं अपने बल पर। तो आज हमने समझा चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि या फिर चर लग्न, स्थिर लग्न, द्विस्वभाव लग्न। आपका लग्न क्या है, इनमें से आपका लग्न क्या है, इनमें से आपका राशि क्या है और जातक का स्वभाव कैसा होगा, ये हमने समझा। सपोज यहाँ पर आपका प्रश्न आ गया, सपोज लग्न चर है लेकिन राशि स्थिर है, चंद्रमा स्थिर राशि में, तब दोनों में तारतम्य बिठाकर रिजल्ट बताना है। दोनों तरह का ट्रेड तब जातकों में दिखेगा। और ये भी देखिएगा बलवान कौन है, जो ज्यादा बलवान होगा वैसा स्वभाव ज्यादा दिखेगा। ये आगे समझेंगे, षडबल वगैरह जब हम पढ़ेंगे तब हम ये आपको बताएंगे कि जब दोनों तरह का आपको ट्रेड दिख रहा है ज्यादा रिजल्ट किसका आएगा, जो बलवान होगा। और दोनों तरह का देखिए, लग्न जितना इंपॉर्टेंट है राशि उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए यदि लग्न चर है और राशि स्थिर है तो दोनों तरह का आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें से भी ज्यादा क्या होगा, जो बलवान होगा। ये फिर समझाया जाएगा धीरे धीरे जब हम फलित में आगे बढ़ेंगे। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आज आप चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि को अच्छे से समझ चुके होंगे। और वैदिक ज्योतिष में देखिए क्या कमाल है इसका, बुध और गुरु को यहाँ पर रख दिया गया द्विस्वभाव में। और ये जो चर स्थिर द्विस्वभाव हैं इनमें पुरुष राशि भी है, स्त्री राशि भी है, क्रूर राशि भी है, सौम्य राशि भी है, विषम राशि भी है, सम राशि भी है। अर्थात दोनों तरह का नेचर पाया जाता है, भले ही आप चर वाले हो, स्थिर वाले हो, द्विस्वभाव वाले हो। उम्मीद करते हैं आज का पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आनंद लीजिए, अच्छे से मन लगाकर पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में फिर हम राशियों के गुण स्वरूप को आगे पढ़ेंगे। जैसे ग्रहों में हम समझे थे ना, तत्व के वाइज त्रिदोष, बात, पित्त, कफ, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सभी राशियों का भी है। और जब हम सब कुछ समझ लेंगे, क्योंकि ग्रह का प्रभाव भी आता है जातक के स्वभाव के ऊपर, राशियों का प्रभाव भी आता है, तब हम डिसीजन दे सकेंगे कि इसका स्वभाव कैसा होगा। पहले कारकत्वों को समझो, किन ग्रहों से किन बातों का विचार, राशि से क्या क्या विचार करते हैं, तब जो जो आप
लग्न में देखोगे किन का प्रभाव है, चंद्रमा के ऊपर किन का प्रभाव है, एक जगह उसको लिखना, चेक करना, फिर आप फलित कर सकोगे इस जातक का स्वभाव ऐसा होगा। ये फलित में हम लोग समझेंगे, अभी तो हम आपको गुण स्वरूप समझा रहे हैं, तो नेक्स्ट क्लास में फिर राशियों के गुण स्वरूप को समझेंगे। तब तक के लिए आप लोग प्रसन्न रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें, ज्योतिष अच्छे से सीखते रहिए। राधे राधे।